हमारे जीवन की व्यवस्थाएं हमारे काव्य के माध्यम से आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे। मांगतुंग स्वामी हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्तुति तो उन्होंने भगवान की है, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी बता दी। स्तुति तो गुणगान तो उन्होंने भगवान का किया है, लेकिन वहां कहकर हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तीसरे नंबर के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी क्या कहना चाहते हैं? अध्यात्म को हम अगर समझते हैं और समझना चाहते हैं तो वो आचार्य मांगतुंग पूरा रस भर रहे हैं उसमें। बोलेंगे एक बार सभी लोग। बुद्ध्या विनापि विविधा चित्त पाद पीठो तो तुम समुद्यत मतिर विगतत्रिपोहं बालम विहाय जल संस्थितुमिन्द्रबिम्बो मन्ना का इच्छति जना सहसा गृहीतो। आचार्य इस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं बुद्ध्या विनापि विविधार्चित पात पीठा। ये भगवान मैं बुद्धि से हीन हूं। कितनी अल्पज्ञता आचार्य यहां दर्शा रहे हैं। इतना बड़ा काव्य लिखने वाला संत, इतना बड़ा आचार्य, इतना साधना करने वाला भी कह रहा है मैं बुद्धि विनापी, मैं बुद्धि से हीन हूं। अश्विन भाई थोड़ा सा किसी को ज्ञान हो जाता है तो वो कहता है अरे मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं। और इतने बड़े आचार्य कह रहे हैं मेरे पास ज्ञान नहीं है। भगवान आपकी अर्चना तो बहुत देवों ने की है, आपकी अर्चना तो ज्ञानी पुरुष करते हैं, और आपकी ही नहीं जहां आप चरण रख देते हैं वहां की वंदना शुरू हो जाती है। बुद्ध्या विनापि विविधा अर्चित पाद पीठो। हे भगवान आपके पाद पीठ की पूजा जो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं वो भी करते हैं। हम तो बिना बुद्धि के लोग हैं और बिना बुद्धि से आपकी पूजा पाठ करने का सौभाग्य ले रहे हैं। ख्याल करना, किसी संत से पूछा गया आपको ज्ञान है? आपको ज्ञान है? आप ज्ञानी जीव हैं। आप विचार करके रखना, थोड़े दिन पहले तक तो वो भी कहते थे कि हाँ मैं ज्ञानी हूं। थोड़े दिन तक तो वो भी अपने आप को समझते थे कि मैं ज्ञानी हूं। उन संत ने इतना ही कहने का प्रयास किया। जब तक मैंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, ग्रंथों को नहीं समझा था, तब तक मेरा भाव यही था कि मैं ज्ञानी हूं। लेकिन जब से इनको पढ़ा है, इनको समझा है, इनको जाना है, तब से मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास ज्ञान है ही नहीं। कैसा ज्ञान है तुम्हारे पास? क्षण क्षण में राग द्वेष उत्पन्न कर रहा है, क्षण क्षण में हमारा मन को विगलित कर देता है। ख्याल करना, अगर आपके पास अपना जीवन का अहम भाव है तो आप ख्याल करके रखना तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो गया। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने भक्तांबर के ऊपर महामृत्युंजय जैसे काव्य, महाकाव्य लिखा, वो अक्सर कहते हैं अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और ज्ञान के बाद विनय नहीं है तो समझ लेना ज्ञान तुम्हारा 2 कौड़ी का है। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन पैसा के साथ तुम्हारे पास विनय गुण नहीं है तो तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है। तुम्हारे पास ताकत तो है लेकिन ताकत का उपयोग करना सही नहीं आता है तो तुम दुरुपयोगी करने वाले होगे। ख्याल करना, रूप तो सुंदर है लेकिन रूप का अहंकार अगर तुम्हें आ जाता है तो वो रूप कुरूप व्यक्ति से ज्यादा घातक सिद्ध होता है। रूप सुंदर हो और कुरूप व्यक्ति से घृणा करने लगो तो कुरूप व्यक्ति से भी ज्यादा घातक तुम्हारा रूप हो जाता है।
आचार्य यहाँ अल्पज्ञता दिखा रहे हैं। आचार्य हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। घर में भी रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, संघ में रहो, अपने आप में रहो, लघु बनकर जियो, छोटे बनकर जियो। बालम बनम, बालक के, मैं बालक के समान हूं, छोटा सा हूं, आचार्य कह रहे हैं यहां पर। और आप विचार करके रखना, इस काव्य के अंदर आचार्य कह रहे हैं अगर तुम छोटे बनकर जीने लग गए, अल्प बनकर जीने लग गए, लघु बनकर जीने लग गए, तो तुम्हें सब लोग अपनी गोदी में उठाने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। देखना आप, छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा आपके साथ जा रहा है यात्रा में और एक बड़ा बच्चा जा रहा है, कौन से बच्चे को कंधे पे बैठालते हो? हाँ, छोटे वाले को या बड़े वाले को? बड़े वाले तो कह चल पैदल, और छोटे वाले को गोदी में ले लेगी माँ, और पिता तो कंधे पे ले लेगा। मैंने बताया था ना, आप विचार करके रखना। एक दिन आया था पिता दिवस, क्या क्या बोलते हो उसको, फादर डे। बाप रे, फादर का जन्म दिवस याद नहीं है लेकिन फादर डे याद है लोगों को। तो एक दिन आया था, मैंने कहा फादर की इच्छा क्या, पिता की इच्छा क्या? आप देखना, जब भी माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो सीने से लगा के खिलाती है, लेकिन पिता जब भी अपने बच्चे को खिलाता है तो अपने से ऊपर उछाल उछाल कर खिलाता है। माँ बच्चे को लेके जाएगी तो गोदी में लेके जाएगी, लेकिन पिता, फादर बच्चे को कंधे पे लेके जाता है, पीठ पे नहीं कंधे पे ले जाता है। वो कहता है बेटा तू मुझसे भी बड़ा हो गया। और जब पिता बेटे को कंधे पे बैठाता है तो बेटा पिता से भी ऊंचा दिखता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक पिता की भावना होती है कि मेरा बेटा मेरे से भी ऊपर उठना चाहिए। लेकिन वही जो छोटा बनने का प्रयास करेगा और जो बड़ा बनेगा वो नीचे रहेगा। ख्याल करना, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान बुद्ध्या विनापि, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतना मैं बुद्धिमान नहीं हो गया, फिर भी मैं आपकी भक्ति करूंगा, छोटा बनकर करूंगा, अल्पज्ञ बनकर करूंगा। जो लोग घर में, परिवार में, समाज में अपने आप में लघु बनते हैं ना, वो अपने आप में गुरु होते हैं। ख्याल करना, जो लघु बनने का प्रयास करता है वो गुरु हो जाता है, और जो बड़ा 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 काय का जो दही में पड़ा उसका नाम बड़ा, हाँ कहते ना दही बड़ा, और काय काय का बड़ा आता है, मिर्ची बड़ा, केला बड़ा, है ना, पनीर बड़ा। ये सब बड़ा कैसे बना? जो अग्नि में तला बाद में बना बड़ा। लेकिन विचार करके रखना, जो छोटा होता है, तरल होता है, वो चाहे बड़े को आप खाओ, सूखा नहीं खा सकते हो, बड़े में रस आएगा तब बड़ा खाने में मजा आता है। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में इस काव्य से लघुता सीखने का प्रयास करें। इतना बड़ा शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो कितनी सी टैबलेट खाते हो? छोटी सी टैबलेट। छोटी सी टैबलेट इतने बड़े शरीर को स्वस्थ कर देती है, क्योंकि वो लघु होना जानती है। पीदी भाई बैठो, बैठो। अब विचार करके रखना, वो लघु होना जानती है, वो छोटी सी टैबलेट पूरे शरीर को स्वस्थ कर देती है। इतना बड़ा ताला तुम्हारे घर में लगा है, चाबी कितनी सी है? छोटी सी चाबी इतने बड़े ताले को खोल देती है। अब विचार करके रखना, इतना बड़ा मोबाइल, सिम कितनी बड़ी है? इतनी सी सिम है, बिना सिम के वो मोबाइल कोई काम का नहीं है। इतना सा मेमोरी कार्ड, पूरा का पूरा तुम्हारा बायोडाटा नहीं, खानदान का नहीं, भारत का पूरा बायोडाटा रख लेता है, इतना सा है। ये सब तुम्हें छोटा होने की कला सिखा रहा है, ये काव्य तुम्हें लघु होने की कला सिखा रहा है। इतनी बड़ी साड़ी पूरे शरीर पे ढांकती है, लेकिन एक बिंदी अगर माथे पे लग जाए तो हमारी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, हमारा चेहरा सुंदर से सुंदर दिखने लगता है। विचार करना, यात्रा पे जाओ तब आप अपने साथ में
बड़े बच्चे को कम, छोटे को ज्यादा ले जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि टिकट भी नहीं लगेगा, गोदी में ढल के ले जाएंगे। लेकिन प्लेन वाले बड़े होशियार है, वो कहते हैं कि टिकट तो देना ही पड़ेगा, ट्रेन में चल जाएगा तुम्हारा, लेकिन प्लेन में तो गोदी वाले बच्चे का भी टिकट लगते हैं। वो कहते हैं इसके लिए अलग सीट बुक कराओ। फिर भी आप विचार करके रखना, ये मोक्ष मार्ग को हमें आगे बढ़ाना है तो लघुता सीखना है। इस काव्य के माध्यम से वो लघुता सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस काव्य के माध्यम से वो लघुता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लघु बनने का प्रयास करेंगे तो हम अपने आप में गुरु होते जाएंगे। ख्याल करो, जैसे जैसे लघुता आएगी वैसे वैसे गुरुता आएगी। जैसे जैसे हम अपने आप को बुद्धिहीन नहीं बनना है, लेकिन हमें अपने आप को विनयवान बनाना है। यहां आचार्य कह रहे बुद्धि विनापी। बुद्धि विनापी का मतलब है बिना बुद्धि के इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा आचार्य अगर अपने आप को लघुता दिखा रहा है तो हम लोगों को भी इस लघुता को सीखना चाहिए। ख्याल करना, आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान मैं बालम विहाय। जैसे एक बालक मचल जाता है ना, बालक एक मचल जाता है। क्यों? बालक अगर मचल जाए चंद्रमा को पाने के लिए कि मुझे चंद्रमा चाहिए, तो विचार करना वो बालक को वो मां चंद्रमा कैसे दिखाती है। एक बालक मचल जाए, चंद्रमा चाहिए, तो मां उस बालक को एक पानी के परात में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती है, बेटा ये चंद्रमा। और वो चंद्रमा देखकर बालक उस चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है और खुश हो जाता है। अब आजकल की मां अपने बच्चे को खुश करना है तो क्या पकड़ाती हैं? ऐसा परफेक्ट हो गया है, सोते मोते सब जगह यही याद आएगा तुम्हें, मोबाइल। अब चंद्रमा मचले तो चंद्रमा भी मोबाइल में दिखा दे, पूरी दुनिया दिखा दे। हम बच्चों को विकृत कर रहे हैं। जो लोग माँ बाप अपने बच्चों को रोते समय मोबाइल पकड़ा रहे हैं, वो बच्चों को विकृत कर रहे हैं। बचपन से ही उनकी बुद्धि को संकुचित कर रहे हैं। ख्याल करना, पहले के जब बच्चे रोते थे ना तो माँ उन्हें मोबाइल नहीं पकड़ाती थी। आप कहोगे महाराज पहले मोबाइल थे ही नहीं। पहले नहीं थे, लेकिन पहले उन्हें ज्ञान के साधन पकड़ाते थे। पहले उन बच्चों को प्रकृति के हिसाब से चलाते थे, लेकिन हमने उनको बहुत कमजोर कर दिया। यहां आचार्य कह रहे हैं कि जैसे वो बालक उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़कर खुश हो जाता है, वैसे ही भगवान मैं बालक के समान, बालक के समान। आप विचार करके रखना, जब जैसे आपके मन में बालक की बुद्धि के समान होगी। बालक का मतलब है, बालक अगर तुम्हारा घर में लड़ता है, छोटा बच्चा भाई बहन लड़ते हो, कितने भी लड़ लें, कितने भी झगड़ लें, लेकिन फिर शाम को एक हो जाते हैं। एक खाट पर, एक पलंग पर दोनों सो जाते हैं। शाम को एक ही थाली में भोजन कर लेते हैं। हम बड़े क्या हुए? जिन माँ बाप ने हमें बड़ा किया उनको ही हमने बाहर निकाल दिया, उनको ही हमने छोटा बना दिया। विचार करना, बालक जब छोटा सा रहता है, माँ बाप की पूरी सेवा करता है। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान मैं छोटा सा ही रहूं, मैं छोटा सा ही रहकर अपने जीवन को जीऊं, मैं बालक के समान अपने जीवन को जीना चाहता हूं। और आप विचार करना, जब तुम्हारे अंदर बाल बुद्धि का मतलब है सरलता, सहज। बाल बुद्धि का दूसरा भी अर्थ है, बाल मरण का दूसरा भी अर्थ है। मिथ्यात्व का मरण होता है, बाल मरण होता है, लेकिन बाल बुद्धि बालक की तरह सरल और सहज होना। एक संत से पूछा कि भगवान हमें मुक्ति कब मिलेगी? संत ने बिना बोले इशारा कर दिया कि ये बालकों को देख लो, ऐसे बन जाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बालकों की तरफ इशारा कर दिया कि ऐसे बन जाओगे तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब विचार करना, कांता बहन भी पढ़ाते हैं, स्वाध्याय में रहते हैं, कितना कठिन है सरल बनना। आप विचार करना, सबसे कठिन काम अगर संसार का देखा जाए तो सरल बनना कठिन है।
क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने आप को सरल और तरल नहीं बना पाते। बालक की तरह हम पकड़ने लगते हैं, और जहां से हम पकड़ने शुरू करते हैं वहां से हमारी बाहर की दुनिया शुरू हो जाती है, बाहर से हमारा दुनिया चालू हो जाती है। तो हम विचार करें, हमें बालक की तरह होना। संत से पूछा कि हमें मुक्ति कब मिलेगी, तो कहा बालक की तरह हो जाओ, छोटे हो जाओ। छोटे होने में कुछ जाएगा नहीं, लेकिन जो मिलेगा ना, आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में 4 बेटे हैं, माँ बाप का सबसे ज्यादा प्यार किस पे आता है? छोटे पे आता है ना। इधर मना किया करो, सामने से ना आ जाए। आप विचार करके रखना, सबसे ज्यादा प्यार छोटे पे आया करता है। इसलिए आता है क्योंकि वो छोटा आगे तक साथ निभाता है। तो आप और माँ बाप का अधिकांश धन उसी को चला जाता है, माँ बाप की सेवा करने वाले को सब कुछ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो माँ बाप को समझता है, माँ बाप की सेवा करने का प्रयास करता है। तो परमात्मा भी तुम्हें सब कुछ देना चाहता है, भगवान भी तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान बढ़े। विद्या विनयम ददाति। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर विनय गुण भी आएगा, तुम्हारे अंदर समर्पणता का भाव भी आएगा, तुम्हारे अंदर सहजता का भाव भी आएगा। बुद्ध्या विनयम ददाति। और आचार्य ने आगे कह दिया, विनयम मोक्षम द्वारा। विनय ही मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो आप अपने जीवन में उस विनय को स्वीकार करते हुए, उस विनयवान बनते हुए, अपने जीवन को अल्पज्ञता को लाते हुए अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, और तभी तुम कुछ पा पाओगे। अहंकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। अहंकार तो नरक की द्वार की ओर ले जाएगा, और विनय का विमान तुम्हें स्वर्ग तक लेके जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 9:20 हो रहे हैं। आज इतना ही, आपसे शेष चर्चा फिर करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूं, ये पूरा काव्य आपको लघुता का पाठ पढ़ा रहा है, ये पूरा काव्य आपको सरलता का पाठ पढ़ा रहा है, और पूरा काव्य सहजता का पाठ पढ़ा रहा है। हम इसको पढ़ने के बाद अब कुछ लोग होंगे जो तंत्र मंत्र में चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे और कुछ चीजें व्याख्यान करेंगे, लेकिन मेरा सोच, मेरा उद्देश्य ये आचार्य कह रहे हैं कि लघु बनो, लघु बनकर ही गुरु बने जा सकते हो, तभी जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः।